श्री प्रेम रामायण के रचयिता प्रेमावतार श्री स्वामी रामचंद्र। ₹2 शेर। शेर अच्छा पक्का शेर रहा। अच्छा। एक छठा की बड़ा है किलो में। हाँ हाँ हाँ। ₹2 शेर। ₹2 शेर। बताओ। चार आने शेर शेर डॉली। अच्छा 4 आने शेर तमाकू सुरती। अच्छा। और ₹5 शेर करू के तेल। ₹5 शेर। हाँ। और तो घी सस्ता रहा। है ₹5 शेर तेल रहा तो घी ₹2 शेर रहा। हाँ। तो उस समय तेल महंगा रहता था। यदि महाराज इतना सस्ता में छावनी में दाल कटोरा में दाल रहता है ढूंढ लेता था एगो चक्का न मिलता। सही बात। खाली जड़ जड़। सही बात है। अब वो पीटल के साधु कुंवर हो रहा। जी आप जब कितनी उम्र में आप साधु बन गए थे महाराज जी? हैं? यही बंदा का बल पर आज जगदीश पूजा रहा है। जौन जौन चीज उसको दिए हम हाँ। एक दवाई बना करके दिए। अच्छा। जौन की बाजिन हो हाँ। नई लड़का पका होता हो। अच्छा वो दवाई दे दीजिए अच्छा तब बाजिनों का गर्भ हो जाएगा। अच्छा। भले भगवान की कृपा नहीं है तो गर्भ गिर जाए। दर्द तो नहीं होता है पेट में? कहीं दर्द तो नहीं होता है पेट में? ना गर्भ कुछ नहीं है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये महात्मा जी दूसरे जो आए हैं ना इनको पेट में बहुत विकार है, आंतों में सूजन है तो भोजन पचता नहीं है। और इतना परहेज से बनाते हैं ना फल का साग और रोटी फिर भी जो है उनको पच नहीं रहा है। दर्द दवाएं बड़ी महंगी चल रही हैं। ना में दर्द नहीं है। भगवान की कृपा है। नहीं तो 90 साल की उम्र में अगर आपको ये ना होता ना तो ये कोई कमी नहीं थी शरीर में। हमारा लगभग हमारे होता था 10-20 आदमी के भंडार कर देते जी सभी भंडार करते आए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे प्रयास करिए, उससे अपने मौसम में ताकत आएगी। अब ये ऐसे ऐसे जितना अधिक करेंगे ना उतना इसमें ताकत आती है। ज्यादा देर के बाद झिझिना जाता है। हाँ वो अभी क्या है खून का दौड़ा अबर से ताकत खून का दौड़ा रहना चाहिए ना तो वो हो नहीं पा रहा है। नहीं तो आदमी देखो 2-10 घंटा बैठा रहता है झुंझुनाता नहीं है ना। और आपका झुंझुनाता है इसीलिए कि वो अभी खून का दौड़ा उतना है उसमें बड़ा चाहिए। अब काफी देरी हो गया आपको तो जान की कहे तो साधु को बुला करके तो खींच के ले आया। हाँ कुर्सी। हाँ। जानकी बेटा पानी गर्म कर दो महाराज को सेकने के लिए। ओ जानकी जानकी बाहर अच्छा अभी हाँ वो झाड़ू। बड़ा काम करता है। श्री गुरुदेव भगवान के प्राण प्यारे जुगल सरकार की जय हो। क्या किया जाए
कि भगवान का दर्शन करने की लालसा, संत दर्शन के भगवत बनते गए, मुझे दर्शन करने के लिए में लालसा हो, जैसे पूरा अभिलाष निरंतर होगी, देखिए नयन परम प्रभु सोई, ऐसी बात ना हो। राम चरण बारिश जब देखो तब भी जन्म सफल कर देखो, और सुने, श्रवण में सुने और आंखों से देखे, और भगवान जी बड़े प्रसन्न होते। कैसा कैसा राम में चिते रहे, है ना, एक टक राम जी को देख रहे, राम जी महाराज उनको देख लेते, कहा कैसा। तो आंखों से भगवान को दिखा रहे, आंखों से जब संसार को देखेगा तब नहीं दिखेंगे भगवान, आंखों से भगवान को किया। जीव से भगवान का नाम लेवे, भगवान का नाम लेवे, भगवान दिख जाते, भगवान का प्रसाद कैसे नाम लिखाई। देखिए भरत जी महाराज कहा तो राम सिया राम सिया, जब घुट जाते हैं कहा तो राम सिया राम राम, कहा तो राम सिया उमर की रहा, मेरे मेरे प्यारे भ्राता, मेरे बेटा, मैं तो आपके दुष्कार की हुआ, मैं न होता तो आप राम से उमर की मांगे। ऐसा जब राम कहीं ले चुका था, उनका प्रेम मानव जब पाता, द्रवाई बचन सुन कुरिस पखाना, वज्र पत्थर पानी हो जाए। आज जिन उनकी प्रतिष्ठा की दे रही है कि वहां पर जहाँ समागम हुआ था राम जी के, किशोरी जी के चरण उठते हैं और लोग जो उठते हुए हैं चरण पत्थर में। तो इस प्रकार से भरती जिसमें रीझे कैसे राम जी महाराज कहा भवन भुवन भरत सम भाई न भात भर तो महासंसार में क्या भाई भरत की तरफ होते नहीं होते। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत देखो सुनो भरत रघुवर मन माही, तुम सब प्रेम पात्र को नहीं, इतना लीजिए। राम लखन सीता अति निशब्द वही सराहत, तुम पर असने रघुवर के सुख जीवन जस जगत के। और ये हम प्रत्यक्ष देख लिए, भरद्वाज जी कहते हैं कहा गंगा स्नान करने के लिए हम भी गए साथ है। वो वहां गए जब स्नान करने लगे तो उन्होंने संकट पड़ा, भारत बरसे आता स्नान करने भारत जहाँ आया भरत हाथ का पानी हाथ में रह गया, मुंह से आगे का संकल्प शब्द नहीं निकला। भरत भरत आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, तुम्हारी कैसी दशा होगी। मैं भी जो है तुमको बिना देखे ही चला आया, क्या करूं भैया, ऐसे मन में गए थे। भरद्वाज जी ने देखा कि राम निकल हो रहे हैं, अवसर कहीं पानी में गिर जाएंगे, तो उनको संभाला और संभाल करके संत किया और करा करके फिर आश्रम को लौटे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने नाम लिहानी पर रीत जाते, अपने नाम लिहानी पर रीत जाते। तो भरत जी नाम की सेवा करते थे, ऐसी सेवा हम लोगों को दिखाना चाहिए भगवान को, है ना। ये प्रसाद पा करके भगवान का प्रसाद जीने के लिए कैसा सुंदर प्रेम है, कैसा सुंदर भाव, कैसा बना हुआ भगवान का प्रसाद। इस भगवान को प्रसाद को पा करके हम धन हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, है ना। जैसे सभी मैया भगवान को पवा करके जो जूठे बहलवाए और भी जो है महात्मा हुए भगवान का प्रसाद पाक करके, और इतने प्रसन्न हुए। सुरसुरा मेरी जी ने एक महात्मा से रामानंद स्वामी के से, तो उनको कुछ मांस होती नीच जाति जो होते हैं उनके धर्म को दिखाने के लिए उससे बड़ा मुगौरा और मांस जो है थाम दिया। अब तुलसी धर्म पर छोड़ दी, कहा कि देव महाराज जी प्रसाद सुरसुरानंद जी नाम तुलसी उठा के पा लिए, सबको प्रणाम किए, जान गए वो तुलसी। और पीछे से लोग रहे हमारा चलती कहने की कलेवा भी नहीं हुआ है तो कुछ तो ठीक बड़ा अच्छा। तो भगवान बड़े दयालु,
समय तो भेजे ही देते मांस सहित प्रसाद देवता देकर लेकर के पाए देते हो। अब पेट फूलने लगा और ये सब कुछ आया। पहले ही कोई कहा तुम लोग वहां पाया, कहा अभक्ष्य भोजन, जिसके यहाँ नहीं पाना चाहिए उसके यहाँ पाए। देखो हम नहीं पाए, अपने बांध के तो तुलसी निकली और जो है अब सुगंध निकली, कहा तुम भी बांध करो तो दुर्गंध दिशाएं दुर्गंध से भर गई और वही सब जो पाए थे तो सब। तो कैसा प्रसाद होना चाहिए? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया शरण मत ऐसे प्रसाद उनको पाना चाहिए। क्या थे रघुनाथ के प्रसाद को देख करके ही भगवान चैतन्य तो लीज गए और फिर वो रघुनाथ का प्रसाद ले लिए। इस प्रकार से भैया इससे नाक से भगवान का सुवर्ण फूल तुलसी का देना चाहिए। कैसे सनक सनंदन सनातन गए वैकुंठ में, भगवान विराजे हुए सिंहासन में दूर और यहाँ प्रवेश करते ही तुलसी प्रसाद तुलसी मकरंद वायु आया तो वो तुलसी की गंध उनके नाक में गई, केवल हो गया। कहाँ ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में रथ है, वो ज्ञान हरा करके कहाँ गया? सरो सरो के चरणों में चली हुई तुलसी। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए चरणों में तुलसी। हम भी भगवान को चढ़ावे माल मिल जाए कुछ मिल जाए उतना आदर नहीं करते, कुछ नहीं करते। भगवान का प्रसाद पाने में लज्जा लगती है। तो भैया इस प्रकार से हाथ पैर से करे काम पर पूजा है ना, रोज पूजन करना चाहिए। पैर से संतों का दर्शन करने जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए और अपने सज्जन गुरुजनों की सेवा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जो ये इंद्रियां दी हैं उनमें वो स्वयं विराज जाते हैं। इसी से आपका नाम ऋषि केश है। ऋषि माने इंद्रियां अकीश्वर मालिक, बिना उनके प्रेरणा से इंद्रियां काम नहीं करती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे जो प्रेरणा देते कितना काम करते हैं हमारे, और हम उनकी निंदा करते हैं। उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के कौन के हैं? उनकी बड़ाई न हो हमारी बड़ाई हो जाए, उनकी पूजा न हो हमारी पूजा हो जाए, है ना। अपने को हम चाहे क्या बस चले तो न जाने कैसे कैसे उनको वैकुंठ से निकाल दो, ऐसी हमारी स्थिति है। अपने प्रभु के हम कृतज्ञता प्रकट करना। एक हारते सवारी के पहाड़ होते भारी कियो, गालो भय पाचम पुलिस पक्ष पाए गए, हम तो जैसो तब तैसो अब अगमाई के पेट भरो राम राम ही गुड़गाए गए। आपने निवाले की आपने निवाले चीजें की वे लाल महाराज मेरी ओर एक एक बच्चे दिखाए गए। बाल के कृपाल बाल व्याम को न मारिए, काटिए ननाथ रूप भिखू को लगाए गए। आपको बनाया हुआ आप होता है, इसमें जो कुछ दिखता है वो आपका है, मैं नहीं क्या जानू। आपकी कृपा हो अरे आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरा सब प्रकार से भला हो गया। निषाद राज कहते क्या राम की आपन तो वही तेरे भैव भूषण तो वही थे अनुग्रह प्राप्त हो जाए राम जी महाराज का, फिर क्या पाना है, क्या पाना है, क्या पाना है। जो अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसके लिए राम जी महाराज कहते हैं, मंदिरों से कहते हैं अनुजराज संपत वैदेही देह परिवार सने सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना प्रथा कहो मोरिया, अपनी आत्मा को दे डालते हैं। तो आत्मा आत्म तो भरी अपने को दे करके संतुष्ट होते हैं। या और आया यथा शंकर सुनो न नई बात यथा भगवान भागवत भी कहते हैं उद्धव जी से कि मुझे न लक्ष्मी प्रिय है, न आत्मा प्रिय है, न शंकर प्रिय, न ब्रह्मा प्रिय, न शिव प्रिय, न शेष प्रिय है, आपकी भी होती है। और अब मैं भी खुद आपने आत्मा को प्यार नहीं करता जितना आप, अर्थात भक्तों को जितना मानते हैं भगवान आत्मा अधिक प्राण अधिक सब कुछ मानते है ना। तो इस प्रकार से प्रभु में
और हम कैसे भारत को अपनी ओर झांक करके देखो, है ना, कितने कृतज्ञ, कितने स्वतंत्र, न माता पिता के अधीन, न शिक्षक के अधीन, न शिष्य गुरु के अधीन, है ना, स्वेच्छाचारी ऐसे बन रहे, कुछ नहीं, जैसे हम ही सब कुछ हो इस प्रकार से। और उसका परिणाम हमारे सिर पर आ रहा है कुछ ही दिन में। ये नहीं सोच पा रहे हम स्वतंत्र जीवात्मा सारे ही परतंत्र है, स्वतंत्र है नहीं। स्वतंत्र तो बनावटी बना है, कोई भी काम आप कर सकते हैं अपने मन का, चाहते हो किया है ना। अगर आपके मन का होता तो तरीकों हो जाते, घर जाके आपके भी बाज हो जाता है, आपके महान सोने के बन जाते। आप कितना बड़ा होना चाहते हैं, आप ही नहीं जाते, धीरे 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 सब कुछ है। पर कुछ होता है क्या? लड़का मर रहा है, ना मरे हे भगवान, नहीं मरता है, बाप नहीं मरता, हम नहीं मरते, स्त्री नहीं मरती, सब चीज नाशवान है। जो सारे ही नाशवान है वो भैया कैसे रहेंगे? तो हम इस नाशवान वस्तु में लगे हुए और परमात्मा की ओर देखते नहीं रहे। कितने कृतज्ञ हैं, ऐसे कृतज्ञ के पाप को यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते दंड के। तो ऐसे कृतज्ञ हम, कृतज्ञ का मुख नहीं देखना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से, है ना, जितने भी संसार में हुए, है ना, तो कहा दूर न करो यहाँ है कोई, कहना दूसरा कोई कहा है। पर ऐसी बात है, भगवान जो है देखते नहीं उसकी ओर। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज रहे, रामानंद जी महाराज रहे, तो उनके काशी में विराजते रहे, तो उन्हीं के कुल के हम लोग इसलिए रामानंद जी कहते हैं। तो पश्चिम देश के एक विद्वान वहां आए, उनके शरण में कहा, भगवान शरण में रख लीजिए, मैं आपके मित्र का भेजा हुआ हूँ, और महाराज आज तक मैंने पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उसके लिए ये जो है लाल लाल तपा हुआ अग्नि में गोला लोहे का है, जो मुझे जरा नहीं रहा है, महाराज हाथ में ले इसके लिए गवाह कीजिए, मैं निष्पाप हूँ, मुझे शरण में रख लीजिए। रामानंद स्वामी पर्दा के भीतर से आवाज आई, हटाओ हटाओ इस अभिमानी को, ये तो धर्म का अभिमानी कहाँ से आ गया, ये तो हमारे स्थान को दूषित कर देगा, हटाओ हटाओ। लोग कहा चलो भैया से बाहर। भगवान त्राय 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 मेरे पर दया करिए, आपके मित्र ने भेजा है, दया करिए, प्रार्थना करने लगा। कहा तो अच्छा, तुम्हें अगर यहाँ शरण में रहना है तो जो कीर्तन करता हुआ साधु नाच रहा है तुम्हारे पास, देख रहे हो तो उसके पैरों को चूमो, यानी अभिमान छोड़ दो, पैरों को चूमो, तब तुम स्थान में रह सकते हो। तो वो जो है पैर उनके छूने लगा, वो काहे छुआ में, उन्हें श्याम सुंदर अपने को छोटा मानने वाले साधु नहीं छुआए, उल्टा क्या कि उसके हाथ का गोला लेकर के अपने मुंह में डाले। तब वो जो आशा करे, हम तो हाथ ही में लिए रहते, पानी नहीं बना सकते थे, और ये कीर्तन प्रेमी शरणागति में आए हुए और गुरु प्रेमी, इन्होंने तो पानी बना दिया उसको बताया। तब जाकर के रावण स्वामी ने कहा, तो कहने का निराभिमान हो जाए और भगवान के अधीन हो जाए, है ना। एक आया नहीं कहा करे बड़े विद्वान बने, इनके पास में गए तो शरण में नहीं रास्ते, आम इतने धर्मात्मा या माना करके कूट देता। तो भाइयों, इस प्रकार से हमको रहना चाहिए, ये हम चाहें। और जो नैतिक अनुसंधान कर ले तो नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, उसको भगवान के दरबार से हटाते नहीं है, पर ऐसा हो जाए सर्वापन हो जाए, का त्राय त्राय आरत हरण सर्व सुखद, भगवान के आदि हो जाए प्रसन्न। देखिए एक छोटी